हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी के चैप्टर चल रहा था जल संसाधन, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें मैंने आपको भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना पढ़ाई थी। अब इसमें एक परियोजना और जुड़ती है, वो परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा महानदी पर स्थापित की गई है। ये महानदी पड़ती है उड़ीसा में। इस नदी को उड़ीसा के शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वर्षा काल में क्या होता है, इस नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे वहाँ का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, उन तटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़ के कारण जो वहाँ की स्थिति है वो पूर्णतः बदल जाती है। ये जो महानदी है ये निकलती है छत्तीसगढ़ की बख्तर की पहाड़ियों से, बस्तर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है महानदी। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, हीराकुंड परियोजना ये भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और भारत सरकार द्वारा इसे कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है? महानदी पर। कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है? महानदी पर स्थापित किया गया है। इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि मानसून काल में इस नदियों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, जिससे वहां का तटवर्तीय क्षेत्र जो होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये नदी निकलती कहाँ से है? ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से। छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। मैंने आपको बताया था मानसून काल में तो यहाँ बाढ़ आ जाती है और बाद में यहाँ क्या हो जाता है? सूखा और अकाल पड़ जाता है। यानी इसे मानसूनी नदी भी कह सकते हैं कि मानसून जब आएगा तो इस नदी में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो उड़ीसा को नुकसान पहुंचा रही है, और जैसे मानसून काल समाप्त होता है वहाँ अकाल और क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। इसलिए इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको लिखना है महानदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानसून काल में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बाकी समय में अकाल और सूखा रहता है। तो कहाँ से निकलती है महानदी? छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से ये महानदी निकलती है। तो भारत सरकार ने क्या किया है? इस नदी पर एक परियोजना शुरू की थी, हीराकुंड परियोजना। यानी बांध बनाए थे। उन बांधों से क्या फायदा हुआ? ताकि वहाँ के क्षेत्र जो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए जल मिल सके, पेयजल की आपूर्ति हो सके और विद्युत गृहों का क्या हो सके? निर्माण हो सके। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत भी किससे बनती है? पानी से, जल से बनती है। इस कारण इस परियोजना को यहाँ पर शुरू किया गया था। इसके बाद किसके लिए इसकी परियोजना चलाई गई थी? मैंने बताया था 3 चीज़ों के लिए चलाई गई थी। एक तो सिंचाई के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके, पेयजल की आपूर्ति हो सके और विद्युत गृहों का क्या हो सके? निर्माण। इसके लिए ये परियोजना चलाई गई थी। अब ये जो हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। आपसे पूछ सकता है, हीराकुंड जो बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध माना जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 4801 मीटर और इसकी ऊंचाई है लगभग 61 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर ऊंचा ये हीराकुंड बांध है। आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है लगभग 4801 मीटर। इसके बाद इसमें इस बांध के पीछे एक झील बनी हुई है, जिसमें लगभग 810 करोड़ घन मीटर जल क्या होता है? संचित होता है। इस बांध के पीछे जो झील बनी हुई है, उस झील में 810 करोड़ घन मीटर जल क्या होता है? संचित होता है।
810 करोड़ जल क्या हो जाता है, उसमें संचित हो जाता है। इसके बाद इसके अलावा एक स्थान है वहां पर जिसका नाम है तिकरापाड़ा। क्या नाम है? तिकरापाड़ा व नाराज। दो बांध और बनाए गए हीराकुंड के अलावा, वहां पर दो बांध और बनाए गए, एक तो तिकरापाड़ा और दूसरा नाराज। इन दो बांधों का भी क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। कौन कौन से? हीराकुंड बांध के अलावा वहां पर और कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? एक तिकरापाड़ा और दूसरा नाराज। ये दोनों बांध वहां पर बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में क्या हुआ था? प्रथम चरण में क्या हुआ था? उड़ीसा का एक जिला है, उस जिले का नाम है संबलपुर। उड़ीसा का एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? संबलपुर। क्या नाम है उस जिले का? संबलपुर जिला है। वहां पर हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर 2 तरह की नहर निकाली गई। एक बोरगढ़ नहर और दूसरा निकाला गया था, बोरगढ़ नहर के अलावा दूसरा निकाला गया था बाईं ओर सेशन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया। यानी ये जो संबलपुर है, यहां से 2 प्रकार की नहर निकाली गई। इस संबलपुर से 2 प्रकार की नहर कौन कौन सी निकाली गई? एक नहर दाईं ओर निकाली गई। दाईं ओर जो नहर निकाली गई, उस दाईं ओर नहर का नाम क्या था? उस दाईं ओर नहर का नाम था बोरगढ़। क्या नाम था बेटा? बोरगढ़। जो दाईनी ओर जो नहर निकाली गई थी उसका नाम था बोरगढ़, और दूसरी बाईं ओर निकाली गई थी उसका नाम था सेशन व संबलपुर नहर। ये निकाली गई थी बाईं ओर और ये नहर निकाली गई थी दाईं ओर। तो ध्यान रखना, नहर निकाली गई। दूसरे चरण में क्या हुआ था? पहले चरण में तो ये काम हो गया। दूसरे चरण में क्या हुआ था? दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया था। 4 विद्युत गृहों का निर्माण दूसरे चरण में किया गया था। अब इसको वापस एक बार समझ लेते हैं। हीराकुंड परियोजना भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे भारत सरकार द्वारा महानदी पर स्थापित किया गया। इस महानदी पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था हीराकुंड बांध। ये जो महानदी है, इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि मानसून काल में इस नदी में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, और मानसून काल के अलावा यहाँ सूखे की स्थिति रहती है। इस कारण इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये नदी कहाँ से निकलती है? महानदी ये निकलती है छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। किस लिए निकाली गई थी ये परियोजना? क्यों चलाई गई थी? ताकि उस क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति और विद्युत गृहों का क्या हो सके? निर्माण हो सके। ये हीराकुंड जो बांध है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 4801 मीटर और इसकी चौड़ाई है लगभग 61 मीटर। और इसके पीछे एक झील है, उस झील में 810 करोड़ घन मीटर जल क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। इसके अलावा यहाँ 2 बांध और बनाए गए हैं, एक तिकरापाड़ा बांध और एक नाराज बांध बनाए गए हैं। पहले चरण में 2 चरणों में इसका काम पूरा हुआ था। पहले चरण में जो उड़ीसा का एक जिला है संबलपुर, उस जिले से 2 नहर निकाली गई थी। एक दाईं ओर नहर निकाली गई थी जिसका नाम था बोरगढ़, और दूसरी बाईं ओर नहर निकाली गई थी जिसका नाम था सेशन या संबलपुर नहर। ध्यान रखना, इस जिला संबलपुर से 2 नहरें निकाली गई थी। एक नहर कौन सी निकाली गई थी? एक नहर निकाली गई थी दाईं ओर जिस नहर का नाम था बोरगढ़, और एक नहर निकाली गई थी बाईं ओर जिसका नाम था सेशन या संबलपुर नहर। फर्स्ट चरण में तो ये काम हुआ, और इसके सेकंड चरण में क्या हुआ? इसके सेकंड चरण में 4 विद्युत गृहों का क्या हुआ बेटा? निर्माण हुआ। ये थी अपनी महानदी। ये अपनी हो गई भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें पहले हमने पढ़ी थी भाखला नांगल परियोजना, दूसरी हमने पढ़ी थी दामोदर घाटी परियोजना, और तीसरी हमने पढ़ी है कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। अब चलती है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन?
राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, अपन सब जानते हैं, वो है चंबल घाटी परियोजना। क्योंकि राजस्थान में यही नदी ऐसी है जो वर्ष भर बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि सब नदी बाकी जो नदियां हैं वो सारी मानसून काल की नदियां हैं, वो सारी नदियां वर्षा के ऊपर निर्भर रहती हैं। वर्षा हो जाती है तो नदियों में पानी आ जाता है और वर्षा। तो पहली परियोजना है राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना। उस चंबल घाटी परियोजना को जो परियोजना चली थी वो 2 राज्यों की सहमति से चली थी। उसमें 2 राज्य कौन कौन से थे? एक तो राजस्थान था और एक मध्य प्रदेश था। चंबल नदी के इधर राजस्थान है, उधर क्या पड़ता है? एमपी पड़ता है। तो दोनों की संयुक्त परियोजना थी ये। और ये पर तो देखिए चंबल घाटी पहली मैं बता रहा हूँ किस किस की परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। राजस्थान दोनों की ये संयुक्त परियोजना है और इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। 1953 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, अन्य संबंधित आपदाएं जो होती है, उनकी हानि से बचाव के लिए किया जाता है। यानी बाढ़ के कारण जो मिट्टी का अपरदन होता है या और कोई नुकसान होता है, उसके बचाव के लिए इस परियोजना को चालू किया गया। यानी कह सकते हैं बाढ़ से जो मृदा का अपरदन होता है उसके बचाव के लिए इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था। इस 3 चरणों में आरंभ हुई थी। ये जो अपनी चंबल घाटी परियोजना है वो कितने चरणों में पूरी हुई? 3 चरणों में। 3 चरणों में पूरी हुई थी। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें पहले अपन पढ़ रहे हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका आरंभ 1953 में हुआ था। क्यों हुआ था? बाढ़ के कारण जो मृदा का अपरदन होता है और कोई समस्या होती है, इस कारण इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था। ये जो परियोजना है ये 3 चरणों में पूरी हुई थी बेटा। 3 चरण में ये पूरी हुई थी। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, पहले चरण में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? मंदसौर जिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बांध बनाया गया था और उस बांध का नाम था गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया बेटा? गांधी सागर बांध बनाया गया था प्रथम चरण में। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बांध बनाया गया था। उस बांध का नाम था गांधी सागर बांध और इसमें नहरी प्रणाली का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इसमें नहरी प्रणाली का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़ में रावत भाटा नामक एक स्थान है। सेकंड चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा स्थान है? रावत भाटा। कौन सा स्थान है? रावत भाटा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया बेटा? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था और जो जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका निर्माण किया गया था। जल विद्युत निर्माण के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर एक बांध बनाया गया था। कोटा बूंदी जिले की एक बांध बनाया गया था, उसका नाम था जवाहर सागर बांध। कौन सा बनाया गया बेटा? जवाहर सागर बांध। तो आप देख रहे होंगे इस चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध बने थे।
पहले चरण में बांध बना था मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, उस बांध का नाम था गांधी सागर बांध, जिससे नहरें निकाली गई। दूसरे चरण में बना था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर, जिसका नाम था राणा प्रताप सागर बांध। इससे क्या हुआ, जल विद्युत के निर्माण के लिए बनाया गया। और तीसरा बांध है कोटा बूंदी जिले की सीमा पर बनाया गया है, और उस बांध का नाम है जवाहर सागर पिकअप बांध। जवाहर सागर बांध से भी क्या होता है, विद्युत गिरहों का निर्माण होता है। विद्युत गिरह का क्या हुआ, निर्माण होता है। यहाँ पर सन 1960 के दशक में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। फिर 1960 में कोटा बैराज का क्या किया गया, निर्माण किया गया। कोटा बैराज के निर्माण से क्या हुआ, जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई प्रणाली शुरू हो गई। नहरों के माध्यम से कौन सी प्रणाली शुरू हो गई, सिंचाई प्रणाली शुरू हो गई। तो यह है अपनी राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। आपको इसमें इतना याद रखना है कि ये चंबल घाटी परियोजना है, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कब प्रारंभ हुआ था ये परियोजना, कब शुरू हुई थी, 1953 में, यानी 1953 में ये परियोजना प्रारंभ हुई थी। क्यों हुई थी ये परियोजना की, क्यों आवश्यकता हुई, बाढ़ से जो मृदा का अपरदन होता है और भी जो समस्याएं होती हैं, उससे निजात पाने के लिए इसकी क्या हुई, परियोजना स्वीकृत की गई। इस परियोजना का काम 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कौन सा बांध बना था, गांधी सागर बांध। उस गांधी सागर बांधों से क्या निकाली गई थी, नहर निकाली गई थी, ताकि वहां के आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है रावत भाटा, वहां पर बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध, जो जल विद्युत निर्माण के लिए बनाया गया। तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर एक बांध बनाया गया था, जिसका नाम था जवाहर सागर पिकअप बांध, जो जल विद्युत गिरहों का क्या करने के लिए, निर्माण करने के लिए बनाया गया। और 1960 के दशक में एक कोटा के अंदर और बांध बनाया गया, जिसका नाम था कोटा बैराज। उस कोटा बैराज से क्या निकाली गई, नहरें निकाली गई, ताकि कोटा के आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। ये थी राजस्थान की पहली परियोजना, जिसका नाम था क्या, चंबल घाटी परियोजना। तो अब क्वेश्चन ध्यान रखना, कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना थी ये, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका कार्य कब प्रारंभ हुआ, 1953 में प्रारंभ हुआ। कितने चरणों में ये पूरी हुई थी, ये हुई थी 3 चरणों में पूरी। आपसे पूछ सकता है राणा प्रताप सागर कहाँ बंधा हुआ है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध कहाँ बनाया गया है, गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, गांधी सागर बांध बनाया गया है। तीसरा बांध जवाहर पिकअप बांध कब बनाया गया, जवाहर पिकअप बांध बनाया तीसरे चरण में। कहां पर बनाया, ये कोटा बूंदी जिले की सीमा पर। कोटा बूंदी जिले की सीमा पर यह बांध बनाया गया है। क्यों बनाया गया, विद्युत गिरहों के निर्माण के लिए। और कोटा बैराज कब बनाया गया, कोटा बैराज बनाया गया था 1960 में, यानी 1960 में कोटा बैराज बनाया गया, जिससे क्या हुआ, नहरें निकाली गई, जो सिंचाई के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। तो यह है अपनी चंबल घाटी परियोजना, राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। अब सेकंड परियोजना आती है राजस्थान की, माही बजाज सागर परियोजना। दूसरी आती है माही सागर बजाज परियोजना। माही बजाज सागर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान की दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना थी, और ये भी 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना थी। और इसमें 2 राज्य कौन कौन से थे, एक तो राजस्थान, राजस्थान तो आना ही आना है राजस्थान की जब बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं तो, और दूसरा इसके साथ मिला था कौन, गुजरात।
क्योंकि ये राजस्थान से लगे हुए राज्य हैं। राजस्थान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? गुजरात लगा हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, हरियाणा लगा हुआ है। ये सब किससे लगे हुए हैं? राजस्थान से लगे हुए जिले हैं। तो ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इसमें 2 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान और कौन सा है? गुजरात। किस नदी पर बनाया गया इसे? सबसे पहली बात आती है माही नदी पर। किस नदी पर बनाया गया इसे? माही नदी पर इनको बनाया गया है। माही नदी पर इसे बनाया गया है। ये माही नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत से ये माही नदी निकलती है। माही नदी कहाँ से निकलती है बेटा? विंध्याचल पर्वत से ये माही नदी निकलती है। और इस माही नदी को जो ये परियोजना है 1966 में दोनों राज्यों के बीच में करार हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। इन दोनों राज्यों के बीच क्या हुआ? करार हुआ कि हमें इस परियोजना को बनाना है, स्थापित करना है। तो 1966 में इसमें परियोजना का करार हुआ। अब राजस्थान ने तो क्या मांगा था? राजस्थान ने मांगा था भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदि क्षेत्रों के विकास के लिए। कौन कौन से क्षेत्रों को? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है उनके विकास हेतु ये उनको सिंचाई मिल सके, वहाँ पर विद्युत सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए ये परियोजना शुरू की थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा किसके लिए? सिंचाई के लिए, विद्युत सुविधाओं के लिए। इस परियोजना को राजस्थान सरकार ने उन्हें देखते हुए इस परियोजना को लागू किया ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके, क्योंकि बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर क्षेत्र है ना, ये आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था हो सके, इसके लिए माही जो बजाज सागर परियोजना है माही नदी पर ये बांध बनाए गए थे। अब कैसे बनाए गए थे देखिए ध्यान से। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा में एक स्थान है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है बोरखेड़ा। क्या नाम है? बोरखेड़ा नामक स्थान है राजस्थान में, बांसवाड़ा में। उस बोरखेड़ा स्थान पर क्या किया? एक बांध बनाया था जिस बांध का नाम था माही बजाज सागर बांध। एक बांध बनाया गया था, उस बांध का नाम था माही सागर बजाज बांध बनाया गया था। और गुजरात सरकार ने क्या किया? गुजरात सरकार ने एक बांध बनाया था जिसका नाम था कड़ाना बांध। गुजरात सरकार ने अपनी लागत से एक बांध बनाया था, उस बांध का नाम था कड़ाना बांध। इसमें नहरी प्रणाली विकसित की गई थी। नहर क्यों निकालते हैं इस बांधों से? ताकि वहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। ध्यान रखना, ये बांधों का निर्माण 3 चीज़ों के लिए होता है। एक सिंचाई के लिए, एक विद्युत क्षेत्र के लिए और एक बाढ़ और मृदा अपरदन से बचने के लिए। इन तीनों चीज़ों के लिए इन परियोजनाओं को क्या किया जाता है बेटा? विकसित किया जाता है। तो गुजरात सरकार ने भी अपने लागत से कड़ाना बांध बनाया था जिसमें कौन सी प्रणाली विकसित की गई? नहरी। कौन सी प्रणाली विकसित की गई थी? नहरी प्रणाली। मैं आपको बता देता हूं, जब अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने एक कहा था कि हर नदियों को नहरों से जोड़ा जाए। यदि हमने नदियों को नहरों से जोड़ दिया तो नहरों से क्या होता है, जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में सिंचाई की कोई समस्या नहीं रहेगी और सिंचाई के लिए उन किसानों को क्या उपलब्ध होता रहेगा? जल उपलब्ध होता रहेगा। नहरी प्रणाली विकसित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था 500 मीटर नीचे जो कागजी पिकअप बांध है, 500 मीटर नीचे जो कागजी पिकअप बांध बनाया गया और बांध पर 2 विद्युत गिरहों का निर्माण किया गया। ,500 मीटर नीचे एक कागजी पिकअप बांध बनाया गया था जिसमें 2 विद्युत गिरहों का क्या किया गया था? निर्माण। तो देखिए बेटा, यह है राजस्थान की दूसरी बड़ी परियोजना जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना।
तो बेटा ये किन किन राज्यों की परियोजना थी? ये परियोजना थी राजस्थान और गुजरात राज्य की। राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच में 1966 में करार हुआ था कि हमें ये परियोजना चालू करनी चाहिए। तो राजस्थान ने क्या किया था? राजस्थान ने कौन सा क्षेत्र चुना था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि वो क्षेत्र कैसा था? आदिवासी क्षेत्र था। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए उन्होंने बांसवाड़ा में एक स्थान है बौरखेड़ा, उस बांसवाड़ा के बौरखेड़ा नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया। उस बांध का नाम था माही बजाज सागर बांध बनाया गया था, जिससे क्या हुआ? इन क्षेत्रों में सिंचाई की और विद्युत सुविधाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। इसके बाद गुजरात सरकार ने क्या किया? गुजरात सरकार ने अपनी लागत से एक बांध बनाया था, उस बांध का नाम था कडाना बांध। इस बांध में क्या विकसित की गई? नहरी प्रणाली, यानी इस बांध से नहरें निकाली गई ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को इसका लाभ मिल सके और वहाँ सिंचाई की पूर्ति हो सके। इसके बाद यहाँ 500 मीटर नीचे कागजी पिकअप बांध बनाया गया, जिसमें क्या हुआ? 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। तो ये माही बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई? ये बनाई गई थी माही नदी पर। कौन सी नदी पर बनाई गई बेटा? माही नदी। और माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से निकलती है बेटा? विंध्याचल पर्वत से। आपसे पूछ सकता है माही नदी किस पर्वत से निकलती है? तो माही नदी निकलती है बेटा किससे? विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है। ये माही जो बजाज सागर परियोजना है, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की। इससे राजस्थान के कौन से क्षेत्र को फायदा हुआ था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर एक स्थान है बौरखेड़ा, उस बौरखेड़ा में एक बांध बनाया गया जिसका नाम था क्या? माही बजाज सागर बांध। इसके बाद गुजरात में एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम क्या था? कडाना बांध। और उस कडाना बांध में कौन सी प्रणाली स्थापित की गई? नहरी प्रणाली। इसके बाद 500 मीटर नीचे कागजी पिकअप बांध बनाया गया, उससे क्या हुआ? 2 विद्युत गृहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको यहाँ तक समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।